नमस्ते विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे और लॉकडाउन के नियमों का भी पालन कर रहे होंगे। देखिए विद्यार्थियों, अगर आप हम सब मैं SN गर्ल्स बीएड कॉलेज से पूजा सैनी यूट्यूब की लाइव क्लासेज में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए विद्यार्थी, अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक भी किया कीजिए, इस पर कमेंट भी लिखा कीजिए और अधिक से अधिक इसको शेयर भी किया कीजिए। आप अगर हमें कमेंट करके नहीं बताओगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ कमेंट भी अपने दिया कीजिए ताकि हमें ये पता चले कि हमारे शिक्षण कार्य में हमें कितना सुधार करना है और कैसे क्या करना है। मैं बीएड सेकेंड ईयर का एक समावेशी विद्यालय का निर्माण, जिसमें RTE 2009 का वर्णन दिया गया है, उसको हम पढ़ रहे थे। अब तक हमने इसमें 3 अध्यायों का पूरा वर्णन कर लिया है और हम चौथे अध्याय में चल रहे थे, जिसमें हमने 12 धाराओं तक का तो वर्णन कर लिया है। अब हम धारा 13 की बात करेंगे, जिसमें कहा गया है कि प्रवेश के लिए कोई फीस या परीक्षा नहीं होगी। जैसे आजकल हम देखते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में हम बच्चों का एडमिशन करवाते हैं इंग्लिश मीडियम में, तो वहाँ एडमिशन से पहले उसकी एंट्रेंस एग्जाम ली जाती है, जो कि RTE 2009 के अंतर्गत ये गलत है। अगर कोई स्कूल पहले ही फीस लेता है एडवांस में ही और उसकी एग्ज़ाम लेता है तो वह उन नियमों का उल्लंघन करता है जो RTE 2009 के अंतर्गत दिए गए हैं। अगर ऐसा कोई स्कूल करता हुआ पाया जाएगा तो प्रवेश शुल्क के 10 गुना तक उसको जुर्माना देना होगा। अगर वह प्रवेश परीक्षा लेने पर पहली बार में ऐसा करता है तो उसे 25,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर वह दूसरी बार भी ऐसा करता है, सुधार नहीं करता है, तो 50,000 रुपये का जुर्माना उस पर लगेगा। देखिए विद्यार्थियों, हम में से कई पेरेंट्स को ये पता ही नहीं था आज तक कि RTE 2009 में इसका वर्णन किया गया है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल इस तरीके से क्लास में बच्चों को प्रवेश देने से पहले कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं लेगा। अगर अब तक आपको ये मालूम नहीं था तो आपको अब पता होना चाहिए कि इस तरीके की परीक्षा लेना गैरकानूनी है। RTE 2009 के उल्लंघनों साफ उल्लंघन है, जिसके लिए स्कूल को जुर्माना भी पड़ना पड़ सकता है अथवा उसकी मान्यता को भी रद्द किया जा सकता है। अब हम धारा 14 की बात करेंगे। बालक की आयु के निर्धारण के लिए सरकार के द्वारा तय किए गए दस्तावेज को आधार माना जाएगा। जन्म तिथि का प्रमाण पत्र न होने पर प्रवेश से इनकार नहीं। अर्थात इसमें कहा गया है कि बालक को की आयु के लिए, अर्थात हम उसे कौन सी क्लास में प्रवेश दिलाना चाहते हैं, उसके लिए आपको सरकारी दस्तावेजों को ही माना जाएगा। मान लीजिए किसी गार्जियन के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो कई बार स्कूल वाले बोल देते हैं कि जब तक आप इसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं लाओगे, जब तक हम इसके आयु का निर्धारण कैसे करेंगे, बच्चों को स्कूल में प्रवेश कैसे देंगे, ये सब कहते हैं। लेकिन ये गलत है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से आधार कार्ड या उसका मूल निवास पत्र है या फिर उसकी राशन कार्ड में उसका नाम है तो भी उसको प्रवेश दिया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम जन्म तिथि प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाते हैं, तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि स्कूल वाले उसको प्रवेश ही नहीं देंगे। ये गलत है। तो हमें इन चीज़ों का भी पता होना चाहिए कि स्कूल में प्रवेश लेने के लिए या एडमिशन लेने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो भी सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं वो भी मान्य होंगे, चाहे आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो या ना हो। अब हम धारा 15 की बात करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, धारा 14 जो मैंने अभी आपको बताई है सरकारी दस्तावेजों को लेकर, ये आपकी मोस्ट धारा है, इम्पोर्टेंट है, इससे कई बार सवाल पूछा भी जा चुका है। हम धारा 15 की बात करेंगे। शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में या सरकार द्वारा तय समय अवधि के दौरान या उसके बाद भी कोई बच्चा स्कूल में प्रवेश लेना चाहेगा तो उसे स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा, न कि उसको रोका जाएगा। अब मान लीजिए कि हमारे गवर्नमेंट स्कूलों का रूल अब बदल चुका है। पहले जून में अगर स्टार्ट करते हैं तो सितंबर तक बच्चों को एडमिशन दिया जाता था, लेकिन अब नियमावली में परिवर्तन किया गया है। अब बच्चा जब भी चाहे स्कूल में प्रवेश ले सकता है। ये एक सरकारी स्कूलों की ही बात नहीं, ये हमारे निजी विद्यालयों की भी बात है। कोई भी निजी विद्यालय इस कारण से उसको नहीं प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकता कि वो बीच सत्र में आया है। हो सकता वो किसी कारण से या ट्रांसफ़र की वजह से या किसी और कारण से वह बीच सत्र में आया हो। अगर वह बीच सत्र में आता है तो उसकी प्रवेश को सुनिश्चित किया जाएगा और उसको प्रवेश देने के बाद
जो उसका कोर्स बाकी रह चुका है उसको भी पूरा करवाने की स्कूल वालों की जिम्मेदारी होगी, और जो आगे पढ़ाया जा रहा है उसको सरल तरीके से पढ़ाकर बच्चों की अन्य बच्चों की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। ये तो थी हमारी धारा 15। हम धारा 16 की बात करते हैं। किसी भी बालक को फेल नहीं किया जाएगा, नहीं स्कूल से निकाला जाएगा, और कम अंकों के आधार पर तो बिल्कुल भी फेल नहीं किया जा सकता। जब बच्चा नियमित रूप से स्कूल जाता है तो उसे पढ़ाया ही जाएगा और उसे सिखाया ही जाएगा। देखो विद्यार्थियों में धारा 16 की वैसे समर्थक तो नहीं हूँ, एक तरीके से ये गलत भी है। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनको 9th तक फेल नहीं किया जाता है, और 10th में आते आते उनमें स्ट्रेस बढ़ जाता है, उनमें दबाव आ जाता है कि उन्हें कैसे भी करके अब 10वीं तो करनी ही होगी। लेकिन आप एक बात बताइए, जब तक मकान की नींव मजबूत नहीं होगी तो मकान क्या खड़ा हो पाएगा? उसी तरह से हम शिक्षा की बात करते हैं, जब तक बच्चे की नींव मजबूत नहीं होगी तो क्या उसके आगे आने वाले आगे जो प्राप्त वो शिक्षा करेगा वो अच्छी होगी? उसे वो ढंग से प्राप्त कर पाएगा या उसको वो सीख पाएगा? नहीं ना। लेकिन क्या करे, गवर्नमेंट ने ही ऐसे रूल बना दिए कि हम किसी बच्चे को फेल नहीं कर सकते हैं, किसी भी बालक को फेल नहीं किया जाएगा। ये RTE 2009 के अंतर्गत साफ साफ लिखा है। अगर उसके कम नंबर आते हैं तो बिल्कुल भी नहीं, अगर नंबर कम आते हैं तो उसके अंकों का प्रदर्शन भी नहीं किया जाएगा, वहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम को अपनाया जाएगा। तो आप मुझे एक बात बताइए, जब तक बच्चे को अपना स्वयं मूल्यांकन नहीं होगा तो उसे कैसे पता चलेगा कि मैंने उसे क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है, मेरी एजुकेशन कैसी है? बच्चे को अगर समय समय पर मोटिवेट भी करना पड़ेगा, स्कूल वालों को उसको सिखाना भी पड़ेगा। और फेल न करने वाली नीति का मैं तो एक तरीके से गलत तो है, लेकिन कई बच्चे इस फेल होने के डर से पढ़ेंगे तो सही ना, नहीं तो वो पढ़ते भी नहीं है। 9th क्लास तक तो आप देखना कि बच्चों को ये डर ही नहीं रहता कि हमें स्कूल वाले फेल तो करेंगे नहीं। तो आप ही एक बार ये सोचिए। बाकी RTE 2009 में तो इसका साफ साफ वर्णन किया गया है कि धारा 16 में, जो कि इम्पोर्टेंट भी है, जिसमें किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। अगर बच्चा रोज नियमित रूप से स्कूल आता है तो स्कूल वालों को तो उसे सिखाना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं धारा 17, जो कि मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से हमारे मूल अधिकारों में धारा 17 दी गई है, अनुच्छेद 17 है, जिसके अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत बताया गया, उसी तरह से RTE 2009 में धारा 17 किसका वर्णन करती है कि किसी भी बच्चे को मारा नहीं जाएगा, ना ही उसे प्रताड़ित किया जाएगा, और अपमानजनक शब्दों का तो प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। अब जैसे गवर्नमेंट स्कूलों में हम देखते हैं, अब तो नहीं होता, लेकिन पहले जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, छोटे छोटे थे, तो गवर्नमेंट स्कूलों में गुरुजी बच्चों को कुछ भी बोल देते थे, गधे, बुद्धू, नालायक। अब इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि बच्चे को प्यार से समझाया जाएगा और उसे मारा या पीटा नहीं जाएगा। आज हम इतनी ही धाराओं का वर्णन करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद। जय हिंद।